जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह से कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा थॉट आ रहा था मेरे माइंड में, जो कि गुरु जी ने डाला था। संगत जी देखो, ब्लेसिंग्स सबके पास होती है, ब्लेसिंग्स देने वाले गुरु जी हमारे हैं। संगत जी, आप एक चीज़ एक नोटिस करके देखना संगत जी, आपको पता चलेगा कि जैसे जब हम गुरु जी हैं हमारे, सबने देखा कि गुरुजी हमारे किसी ना किसी रूप में मदद करते रहते हैं। हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। हमें कोई भी संकट आता है, या तो बटरफ्लाई के रूप में या मोर के रूप में, अनेकों रूप में गुरुजी हमारे पास आके हमें ब्लेस करते हैं। वो संगत जी क्यों करते हैं? क्योंकि गुरुजी हम पे विश्वास करते हैं। हम गुरुजी की संगत हैं। हम तंत्र मंत्र ज्योतिष वगैरह में विश्वास नहीं मानते। गुरुजी कहते हैं मैं इनमें विश्वास नहीं करता, आप अपना कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं आपको बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा, और आपको टेम्परेरी नहीं परमानेंट दूंगा। गुरुजी बार बार यही चीज़ कहते हैं। लेकिन संगत जी, तंत्र मंत्र के चक्कर में देखो संगत जी, मैं मानता हूँ क्योंकि घर में ऐसी स्थितियाँ आती है कि हम ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाते हैं ऐसी चीज़ पे जाने के लिए। तो संगत जी, लेकिन गुरु जी विश्वास रखिए। देखना, गुरु जी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। हमें भी दिया है, आपको भी देंगे। बस हम देखो संगत जी, गुरु जी की कितनी प्यारी कृपा है। डेली पाठ की सेवा होती है, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होगी गुरु जी की, कि डेली पाठ की ब्लेसिंग आप तक पहुंच रही है। बस आपको वो ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना है, वो पाठ को सुनना है, प्यारा सा कमेंट करना है। संगत जी, मैं आपको फिर कहता हूँ, व्यूज के लिए नहीं बोल रहे। बहुत संगत के परिवार की दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत, ब्लैक मैजिक से प्रॉब्लम रिलेटेड दिक्कत मात्र शिव पुराण को सुनने से खत्म हो चुकी है। वो दूर हो चुका है, वो एक खुशहाल जीवन जी रहा है। आप भी संगत जी इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करो, सुनो और अपने जीवन को सुख में बनाओ। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारे गुरु जी ऐसे हैं, वो हर कष्ट को सिर्फ सपने में कटवा देंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थावत आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का, उत्तर दिशा में दल दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण है। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता इनके कर्म से पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक कर्म से 4 मूर्तियों की और उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि ये 4 मूर्तियां कर्म से पूर्व आदि चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु ये 4 मूर्तियां पूर्व आदि दिशा में पूजनीय हैं। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सूत्रा, पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में आपियानी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्रभा की, प्राज्ञा की और वैभव कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि, बृहस्पति, तेजोनिधि, शुक्र, शनिश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशा में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में द्वादश राशियों की, उसके बाह्य भाग में 7 गणों की सब ओर से पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदोमय अश्वों तथा वालकिलियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्यदेव का पूजन करने के पश्चात इन आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का और दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण राजस, तामस तथा सात्विक ये 4 भी पूर्वादि दिशा के कर्म से प्रथम आवरण में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में कर्म से सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्व आदि के कर्म से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में
स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल है, कर्तुम, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी कर्म से पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धरती, समृति, अक्षमा, संति, अनुसुईया, देव माता अदिति तथा अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदाशिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना है। इन अथवा प्रथम आवरणों में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित व संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब ओर से पूजन करना चाहिए। चार वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विदेश्वर है। तृतीय आवरण में भेद है अतः उसका वर्णन किया जाता है। इस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्व रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इनको संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, ये ही विश्वपालक ब्रड है। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप, श्री कृष्ण और है गरीब, ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें, दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायण शास्त्र का यजन करें, पश्चिम में 5 जन्य का और उत्तर में साग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह कर्म से 4 मूर्तियों का पूजन करके कर्म से उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्निकोण में, सरस्वती का नृत्य कोण में और गणाम्बिका का वाव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वर की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: इंद्र, अग्नि, यम, नैनृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैनृत्य कोण में खड्ग की, पश्चिम में पास की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी अक्षत्र पाल का अर्चन करने। इस प्रकार है पंचम आवरण की पूजा संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में अथवा 5वें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन के तदंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्धता, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वर के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, वेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि शूद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, शूद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोग, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा दशों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। ये सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर
शुद्ध एवं मनोहर महाचूरू का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचूरू 32 से आढ़क लगभग 3 मन 8 शेर का हो तो उत्तम है, और कम से कम 1 आढ़क 4 शेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना भी हो सके महाचूरू तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तदंतर जल और तांबूरी इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ये तैयार करा दे। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करे। जो सठ या कंजूस हैं और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम में कर्म सफल नहीं होते ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन कर इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे। फिर भक्तिभाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्साह पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात कर्म से विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आवरणों से देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों से वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दें, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित ऋषि से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करें। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में न कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे साध्य न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ है, यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण अस्त्रेय रूप साध्य का श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान से प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी शुद्ध फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रुता, मृत्यु पर विजय पाना आदि जो दूसरे फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करते हैं। महापातकों में, महान रोग से, भय आदि में तथा दुर्भिक्षा आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ है। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है, अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित होकर स्तोत्र माता का पाठ करता है वह भी अभिष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अभिष्ट फल का भागी होता है। शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। उपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा। इससे यह योगेश्वर नामक पुण्यकर्म पुण्य पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर संभव आपका तत्व कुल राशि कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। आपका शरीर विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है। आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आपका तर्क महिमा के आधार हैं तथा शांति में मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कोई समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आपने विराट विषयों को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप महान हैं। आपकी जय हो। आप निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो।
यह प्रेम है परमात्मा आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर आपकी जय हो। अजन्मा शिव आपकी जय हो। निर्मल शंकर आपकी जय हो। महाभाव महासार महागुण महति कीर्ति कथा से युक्त महाबली महामायावी महानरसिक तथा महारथ आपकी जय हो। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार है। और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अंबिके जगन मात आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। मन वाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित उमे आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्तिशाली दुर्गे आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्वमंगली आपकी जय हो। मंगलदायिनी आपकी जय हो। परम कल्याणमय गुणों की आप मूर्ति हो, आपको नमस्कार। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है, अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। प्रभु, आपके 5 मुख 10 भुजाएं और आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण भ्रम और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप सकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांति पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ शिव ज्ञान अमृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय पुष्पसन ही रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो। उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे पार्थिव वस्तु प्रदान करें, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध सदा कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानिनी मूर्ति हैं। शिवार्चन में रथ हैं। शांत शांत्यातीत कला में प्रतिष्ठित आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित हैं। वह पवित्र पर भ्रम है। मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें, जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्टि शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित शिवचरण अर्चन परायण शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त मैंने पूर्व दिशा में भक्तिभाव से शक्ति से जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना सफल करें।